किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों मैं आपको बताता आया हूँ कि कम से कम 2 से 3 प्रकार की वैरायटियों का चुनाव आपको करना है, जिसमें शीघ्र पकने वाली, मध्यम समय में पकने वाली या देर से पकने वाली वैरायटी शामिल हो, ताकि मानसून का जो जोखिम रहे उस पे आप पूरी तरह डिपेंड ना रहें। साथ ही आपके जो हार्वेस्टिंग का है वो शेड्यूल भी अच्छा बना रहे, आगे पीछे काम आए तो आपको ज़्यादा जोखिम उठाना ना पड़े। साथ ही आपके जो आगामी फसल है रबी की, उसको भी आप अगेती पछेती मध्यम समय की फसल ले सकते हैं। और शीघ्र पकने वाली जो वैरायटियां हैं उसकी जगह आप 3 फसलें ले सकते हैं। आप शीघ्र पकने वाली वैरायटी की जगह लहसुन या आलू लगा सकते हैं और उसके बाद फिर पछेता गेहूँ लगा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक जो शीघ्र पकने वाली वैरायटी है JS 9560, उसके बराबर इतने कम दिनों में पकने वाली कोई वैरायटी नहीं है और इसके जैसा उत्पादन देने वाली भी कोई वैरायटी नहीं है। लेकिन किसान साथियों, अब इस वैरायटी में इतनी सारी समस्याएं हैं कि किसानों का मोह भंग इससे होने लगा है। हालांकि कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं होने की वजह से किसान भाई को मजबूरीवश इस वैरायटी को लगाना पड़ता है। और आज मैं आपको एक ऐसी ही सोयाबीन की वैरायटी के बारे में बताने वाला हूँ जो बिल्कुल JS 9560 के समकक्ष हैं, जिसकी पकने की अवधि, औसत पैदावार, इन रोगों और कीटों के लिए प्रतिरोधक क्षमता रखती है और किन क्षेत्र के लिए ये उपयुक्त है। तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है किसान साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि ये जानकारी आपको उचित लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य किसान भाई के हित में से शेयर कीजिएगा। चलिए जानते हैं सोयाबीन वैरायटी JS 2309 यानी 2309 के बारे में डिटेल से। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों इसके पकने की समयावधि की, क्योंकि हम शीघ्र पकने वाली वैरायटियों की जगह इसका स्थान दे रहे तो इसके पकने का समय कितना है। तो जैसा आप जानते हैं कि जो JS 9560 है वो 82 से 88 दिन का समय लेती है पकने में। थोड़ा बहुत समय किसान साथियों मैंने आपको बताया कि जलवायु के हिसाब से चेंज हो सकता है 2 से 4 दिन का। तो ये जो 2309 वैरायटी है ये 88 दिन का समय लेती है और 2 से 4 दिन का अंतर आपके खेत की मिट्टी और वहाँ की जलवायु के ऊपर डिपेंड करता है, तो अंतर आ सकता है। इसकी औसत उपज क्षमता की बात करें किसान साथियों तो ये 26 से 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और ये एक आदर्श परिस्थितियों में औसत उत्पादन है किसान साथियों। यदि अनुकूल परिस्थितियाँ रहती हैं तो और भी आपको उत्पादन बढ़ सकता है और यदि विपरीत परिस्थितियाँ रहती है तो आपका उत्पादन थोड़ा बहुत गिर भी सकता है। लेकिन इस वैरायटी में सबसे बड़ी बात यह है कि अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में ये फिर भी अच्छा उत्पादन देती है। किसान साथियों इसके जो फलियाँ होती है और जो तना होता है वो चिकना होता है, यानी कि इस पर रोए नहीं होते, जिसके कारण किसान साथियों यदि आपकी फसल पक जाती है और उसके बाद लगातार बारिश भी जारी रहती है तो भी आपकी फसल के दाने खराब होने के चांस न के बराबर रहते हैं, क्योंकि फलियों पे पानी टिकता नहीं है, जिसके कारण आपके जो सोयाबीन दागेले होने की समस्याएं वो नहीं रहती है। ये एक बहुरोधी प्रजाति यानी इसमें ऐसे रोग जो सोयाबीन की फसल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं उनके लिए ये मध्यम से लेकर उच्च दर्जे तक की प्रतिरोधक क्षमता रखती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोयाबीन का जो खतरनाक रोग है सबसे, वो एक पीला मोजेक, उसके लिए भी ये अच्छा प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। इसके अलावा चारकोल सड़न, लीफ ब्लाइट, फ्रूट ब्लाइट, एंथ्राकोनस और आदि जो भी सोयाबीन की फसल में बीमारियां आती हैं उसके लिए मध्यम रोधिता से उच्च रोधिता की क्षमता रखती हैं। साथ ही कीटों की बात करें किसान साथियों तो ये जो स्टेम फ्लाई यानी तना मक्खी, चक्रबग जिसे आप गडल बिडल के नाम से जानते हैं, और पत्ती बक्सक जिसमें मच्छर भी हो सकते हैं या इलिया भी हो सकती है, उनके लिए भी ये मध्यम प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। यानी कहीं ना कहीं इस वैरायटी को यदि आप 9560 का स्थान देते हैं तो आपकी जो लागत है वो कम आएगी, क्योंकि इसमें ऐसे गुण हैं रोगों से लड़ने के प्राकृतिक रूप से, जिसके कारण कि आपकी जो लागत कम आएगी तो निश्चित रूप से किसान साथियों आपका जो फाइनल लाभ मिलने है वाला है वो अधिक होगा। जब तक हम खेती में लागत कम नहीं करेंगे तब तक हमें लाभ नहीं मिलेगा। यदि हमने अधिक लागत से थोड़ी बहुत अधिक फसल कमाई भी ली तो ओवरऑल हम उसको देखिए तो फिर आगे चल के देखें तब जब हम हिसाब मिलाएंगे तो हमने कुछ ज़्यादा नहीं कमाया, क्योंकि हमने खर्चा ही इतना कर दिया। तो किसान साथियों ये जो वैरायटी है बहुत ही अच्छी वैरायटी है। मध्य क्षेत्र के लिए इस वैरायटी को रिकमेंडेड किया गया है। आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र में लगा सकते हैं। बीज की उपलब्धता की बात करें किसान साथियों तो कुछ एक किसान भाई उनके पास इस वैरायटी के बीज है, आपको कहीं से मिल जाता है तो उनसे खरीद सकते हैं। लेकिन किसान साथियों यदि आप पूरी जानकारी के बिना
वैरायटी को ख़रीदते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको नुकसान भी हो सकता है। बहुत बार क्या व्यापारी होते हैं या जो कुछ अन्य किसान लोग होते हैं, वैसे किसान भाई तो ऐसे करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी लालच के वश में आपको गलत बीज फंसा देते हैं, जिसके कारण कि ये समस्या आती है। इसका जो फूल का रंग है वो गुलाबी होता है और इसके जो बीज है, जिसका जो नाभिका या आइलम होता है वो काला रंग का होता है। तो आप पहले अच्छी तरह से इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि ये जो वैरायटी है दिखने में कैसी है, एवरेज रूप से हाइट लेती है और बहुत ही शानदार जानदार वैरायटी है। इसकी एक समकक्ष वैरायटी है JS 2303, जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, और आज इस 2309 सोयाबीन वैरायटी के बारे में हमने डिटेल से जाना है। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अन्य किसान भाइयों को भी इस वैरायटी की पूरी डिटेल से जानकारी हो, इसलिए उन्हें ये वीडियो आप शेयर ज़रूर कीजिए। बीज उपलब्धता आप अपने जो पास में जो बीज निगम है वहाँ से संपर्क करें, या आप कृषि अनुसंधान केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास ये बीज अवेलेबल हैं वो कमेंट में अपना नंबर मेंशन कर दे, ताकि जिस किसान भाई को आपसे ये बीज चाहिएगा वो आपसे संपर्क कर पाएगा। तो आज के वीडियो में इतनी जानकारी किसान साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।